सो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। चलिए आपके जेके सर यूट्यूब जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आपका कुछ है चैप्टर नंबर 3 में डेसिमल है और इसमें दिया गया है कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा विधि भी लिखा है। उसके अकॉर्डिंग सब कुछ समझाएंगे ताकि आप अगर एक बेसिक बच्चा है, खास करके ये इसलिए लिखते हैं ताकि अगर वो कमज़ोर से कमज़ोर भी बच्चा है तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। कमज़ोर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा, जैसे होता नहीं कि कोई चीज़ अगर कोई जल्दी कैप्चर कर पाता है, कोई थोड़ा सा लेट में कैप्चर करता है, तो उसको कैसे हमको लगता है किस तरीके से समझा दें कि वो प्रॉपर तरीके से समझ पाए। तो हमारी वीडियो पे बने रहिए आप लोग। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट है, जैसे आपको एग्जाम्पल में हमने कुछ लिखा है 27/4 है और 2/5/8 है। ठीक है, या 5/8 भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर से, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। कब तक करते हैं? टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन। जब तक कि हमारा नॉन जीरो रिमाइंडर ना, मतलब जो हमारा शेष फल है वो जब तक जीरो न प्राप्त हो जाए तब तक। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड में पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिवाइडेंट एज वेल एज इन द क्वाटिएंट। देखिए जैसे जैसे हम डेसिमल पॉइंट हटाते जाएंगे और दशमलव लगा हटा के जीरो बढ़ाते जाएंगे, उसी तरीके से जो आपका भागफल रहेगा उसमें भी हम दशमलव लगाते जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको विधिवत अभी करेंगे, फिर समझा देंगे। ठीक है, तो अब थर्ड में देखते हैं पुट अ जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो दशमलव वाला है, दशमलव के बाद जो संख्या आएगी राइट साइड दशमलव के बाद, वहाँ पर हम क्या करते हैं? जीरो पुट करते हैं इन द डिवाइडेंट एज वेल ऑन द राइट ऑफ द रिमाइंडर। जिस तरीके से दशमलव के बाद करेंगे उस तरीके से रिमाइंडर के बाद भी कर देंगे। ठीक है, डिवाइड अगेन जस्ट एज वेल एज वी डू इन द होल नंबर। ठीक है, जब तक पूरा डिवाइड नहीं हो जाता तब तक हम लोग डिवाइड करते रहते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 5 में है रिपीट स्टेप 3 एंड 4। 3 एंड 4 को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा पूरा कट नहीं जाएगा, टिल द रिमाइंडर इज जीरो। जब तक हमारा रिमाइंडर जो शेष फल है जीरो प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया है 27/4। ठीक है, हमको क्या है भैया, इसको दशमलव में लाना है। किस में लाना है? डेसिमल में लाना है। यही तो किया है, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ठीक है, यही आपका टॉपिक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर ये है, इसका नाम एन लिख देते हैं, इसका नाम डी लिख देते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि 27 को 4 से ही भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए, आसानी से देखते हैं। देखिए 27 में 4 से भाग देने पर आपका आ जाएगा 4 सते 28 चला जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 आ जाएगा, बचेगा आपके पास 3। तो अब जान रहे हैं कि 4 से भाग नहीं जाएगा, थोड़ा सा इसको अलग कर देते। जान रहे हैं कि 4 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव। कहाँ पर? डिवाइडेंट, जो क्वाटिएंट है वहाँ पर दशमलव लगाएंगे। और उसी तरीके से एज वेल एज जो आपका रिमाइंडर है वहाँ पर भी जीरो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अब 4 सते 28, अब यहाँ पर 4 सते 28 आ जाएगा आपका, जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या है, इसमें से क्या बचेगा? जीरो है तो एक उधार ले लेगा, तो 10 में से 8 चला जाएगा आपका, कितना बचेगा? 2। यहाँ पर 2, 2 से 1 2 कैंसिल, बचा 2। अब क्या है, अब फिर जीरो लगाएंगे? नहीं, एक जीरो ऐसे ही पुट कर दें। अगर 2 जीरो लगते हैं तो यहाँ पर भी हम जीरो लगाएंगे, लेकिन अभी 1 जीरो ले सकते हैं। तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो 4 पंचे यहाँ पर भी 20, टोटल का टोटल हमारे पास कट जाएगा। यही तरीका है। तो आप इस तरीके से, और जब तक भैया हमने बताया है कि ये कहा है कि जब तक जीरो ना आ जाए यहाँ रिमाइंडर,
हाँ, रिमाइंडर क्या हो रहा है, अब 0 0 आ जा रहा है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम उसको काटते रहते हैं, ठीक है, एक प्रकार से डिवाइड करते रहते हैं। तो तरीका समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं, कैसे दशमलव में आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 6.75, ठीक है। बात क्लियर हो गई, कैसे किया है ये चेक कर लेते हैं। 4×6 = 24, यानी 4×6 = 24। 24 में 27 में से 24 सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 3 बचा। अगेन हमने क्या किया, हमारे पास ओनली 3 है, तो रिमाइंडर अगर मेरा 3 बचा है, यहाँ पर भी 6 है, तो हम क्या करेंगे, क्वाटिएंट में पॉइंट लगाएंगे और रिमाइंडर में 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर क्वाटिएंट में हम पॉइंट लगाते हैं यानी डेसिमल लगाते हैं, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे। तो अगेन मेरा यहाँ पर 4×7 = 28, यानी 4×7 = 28 आ जाएगा। 28 जैसे ही आएगा, अब इसको 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा बच गया 2, ठीक है। अब तो 2 फिर जाएगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर जब 2 नहीं जाएगा तो एक बार आपने बताया था ना कि दशमलव लगाएंगे, भाई बार बार दशमलव नहीं लगाते। अगर एक बार 0 ऐड करते हैं यानी लगाते हैं 0, तो अगर कट जा रहा है तो ठीक है। अगर नहीं कट रहा है, सपोज ये मेरा अगर ये 10 से ज़्यादा संख्या होती, 12-13 होता, तो यहाँ पर अगर 10 ही रहता तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ाना पड़ता, मतलब 100 करना पड़ता। तो इस तरीके से हम क्या करते भाई, 100 करना पड़ता तो एक 0 और बढ़ाते, 70 लिख देता, ठीक है। तो ये तरीका था। तो अगर नहीं था तो भैया हम डायरेक्ट एक 0 बढ़ाए और काट दिया 4×5 = 20, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई आपकी समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, अगर ये कुछ इस तरीके से है, 2 सही 5/8। अब सोचेंगे कि सर इसको कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 8 का गुणा पहले कर लीजिए 2 में, जिस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 8 दूनी 16, और 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21, 21/8 आ जाएगा। जब 21/8 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये मेरा न्यूमरेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, सॉरी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग दे दीजिए 21 में 8 का, 8 दूनी 16 ही जाएगा, 8 से 24 ज़्यादा चला जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। और 11 में से 6 जाएगा तो हम जानते हैं 5 बचेगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा। अब क्या है भैया, 8 में 5 तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 8×6 = 48 चला जाएगा मेरा, 8×6 = 48, क्योंकि 8×5 = 8×6 = 48, 8×6 = 48 चला जाएगा, 48 आ गया। मेरे पास बचा क्या, अभी भी 2 बचा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर अगेन एक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि भैया 50 में से अगर हम 48 को घटाते हैं तो 2 बचेगा, 2 में एक 0 बढ़ा के चेक करते हैं तो कट जाएगा, देखते हैं। तो क्या रहा है, 8 दूनी के 16, ठीक है। अब क्या बच रहा है मेरे पास, अब भी अभी देखिए पूरा कटेगा ही नहीं, तो अब क्या 4 बचेगा आपका, ठीक है, 4 बच गया। अब फिर सोचेंगे दशमलव लगाएंगे, नहीं दशमलव नहीं, एक 0 और बढ़ा कर चेक कर लेते हैं। तो 4×5, सॉरी सॉरी सॉरी, 8×5 = 40, 8 का गुणा अगर 5 बार पढ़ते हैं, 8 का गुणा 5 टाइम करते हैं तो आपका 8×5 = 40 आ जाएगा, या 8×45, 8×45। तो तब तक हमने कहा करा इसका डिवाइड जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ गया। तो इसका आंसर ये आ जाएगा मेरे पास 2.625, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये विधि जो है ये भी समझ में आ गई होगी। विधि नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली आप तरीका सीख सकते हैं, इससे आपको प्रॉपर तरीके का ज्ञान होगा कैसे कैसे करना है, इसलिए हमने स्टेप लिखा है, वरना स्टेप लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, हम डायरेक्टली भी आपको बता सकते थे। आइए एक बार और नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 दूनी 16, 5 21/8 आ जाएगा आपका। अब जो ये मेरा न्यूमरेटर है इसमें डिनोमिनेटर से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमने क्या किया, जिसे डिवाइड कहते हैं, डिवाइड करने पर क्या हुआ, 8 का मल्टीप्लाई 3 बार 24 आ जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 2 बार किया गया, तो 8 दूनी 16 आ गया मेरा। अगर हम 21 में से 16 घटाते हैं तो मेरे पास बचेगा 5, और अब 5
डिवाइड नहीं कर सकेगा, सॉरी अब 8 जो 8 मेरा है वो 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो दशमलव लगाएंगे यानी डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर हम जीरो बढ़ाएंगे। कहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे? रिमाइंडर में, ठीक है। तो ये जीरो बढ़ाएंगे तो अब मेरा ये 50 हो जाएगा, अब तो जाने लगेगा। तो 8 छक 48 किया, बचेगा 2, फिर यहाँ पर मेरा जीरो है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, अगेन 8 पंच 40, पूरा का पूरा ये कट जाएगा। तो तरीका समझ में आ गया होगा, ये स्टेप भी समझ में आ गए होंगे। अब अगला बने रहिए, तब तक हम आपको जो एक्सरसाइज और है उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो जो अगला वीडियो है आपका, जो एग्जाम्पल वाला अगला है, वो अगले वीडियो में लाएंगे। फिलहाल के लिए हम सोच रहे हैं यहीं तक इसको रोक दें। थैंक यू।